सबने राम राम। राम राम तो तगड़े डाल ले लो। पूरे गोल्फ इकोसिस्टम को चेंज करके एक वेजिटेरियन और सूफी गोल्फ को इंडियनाइज कर दिया है, गोल्फ को भारतीय बना दिया है। तो गोल्फर 10-10 साल में जिसकी प्रैक्टिस करके जो शॉट लेते हैं, वो एक बच्चा है यहाँ, तो उसके माता पिता यहीं सामने काम करते हैं। उसने एक दिन में वो काम किया। दो हरियाणवी इस वक्त बैठे हुए हैं स्टेज पे, दो जाट बैठे हुए हैं और बड़ा इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अगर लाइट वर्ड में कहा जाए तो डेडली कॉम्बिनेशन। कोई काट नहीं है इसकी। पिछली बार जब यहाँ पर आए थे तो ये गोल्फ का मैदान था, 5-5 फीट की वहाँ पर घास थी और सब हर कोई इन्हें कह रहा था, अरे जी आपको याद होगा कि आपके पास हर शहर है, गुड़गांव है, विदेश में भी कई आयोजन आपके कराए हैं, छत्तीसगढ़ क्यों ना। लेकिन एक चैलेंज लिया और उस चैलेंज को आपने इस तस्वीर के साथ मुकम्मल किया। चैलेंज ठीक है मैंने लिया, लेकिन एनर्जी और स्ट्रेंथ तो मेरे को रायपुर से ही मिली। ये भी कोशिश की जा रही है कि कैसे युवाओं को नशे से दूर किया जाए। जो युवा कॉलेज में जा रहे हैं वो रैगिंग से कैसे बचे, नशे के पूरे सिंडिकेट से कैसे बचे, और लगातार समाज को एकजुट करने के लिए एक पूरी कोशिश है। गोल्फ मेरी इमेज में हमेशा एक एलिटिस्ट स्पोर्ट्स रहा है। आर्यवीर ने गोल्फ की शुरुआत शंख बजा के कर दी। मैं अपने शब्दों को विराम दे दूं। आपको सुनने के लिए पूरा रायपुर यहाँ पर उमड़ा हुआ है। हमारा देश बहुत बड़ा है डार्लिंग, बहुत समय लगेगा, अभी बहुत साल बचे हैं। भारत गोल्फ महोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परिचय आपका हो ही चुका है। गोल्फ मैन इंडिया में कहलाए जाते हैं आरवी आर्या जी, बहुत स्वागत है। और सिनेमा के सबसे अच्छे कलाकारों में से एक रणदीप हुड्डा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोल्फ का ये आयोजन जो इस वक्त हो रहा है, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ कैसा लगा, क्योंकि जंगलों से बड़ा प्रेम है आपको और गोल्फ भी प्रकृति के करीब लेके जाता है। सबने राम राम। राम राम तो तगड़े डाल ले लो। छत्तीसगढ़ आके बहुत बढ़िया लगा, बहुत खूबसूरत जगह है और नया रायपुर जो बस रहा है बहुत ही खूबसूरत है और मुझे जंगल से बहुत प्यार है, तो यहाँ पे तो प्रकृति की देन बहुत है, तो मुझे बहुत ही अतन खुशी महसूस हो रही है कि मैं छत्तीसगढ़ आया, रायपुर आया और आप सबके संग जुड़ा। और इसका श्रेय आर्यवीर भाई को जाएगा क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आर्यवीर आर्य जी, अब मैं आप दोनों को, आप सबको ये भी बता दूं कि दो हरियाणवी इस वक्त बैठे हुए हैं स्टेज पे, दो जाट बैठे हुए हैं और बड़ा इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अगर लाइट वर्ड में कहा जाए तो डेडली कॉम्बिनेशन है। कोई काट नहीं है इसकी। दोनों के परसेप्शन भी सेम है, क्योंकि आर्यवीर आर्या जी हैं, पिछली बार जब यहाँ पर आए थे तो ये जो गोल्फ का मैदान था 5-5 फीट की वहां पर घास थी और सब हर कोई इन्हें कह रहा था, आर्या जी आपको याद होगा कि आपके पास हर शहर है, गुड़गांव है, विदेश में भी कई आयोजन आपने कराए हैं, छत्तीसगढ़ क्यों जा रहे हैं। लेकिन एक चैलेंज लिया और उस चैलेंज को आपने इस तस्वीर के साथ मुकम्मल किया है। देखिए अविनाश, सबसे बड़ी बात तो चैलेंज लेना चाहिए, ये अपने आप में अच्छी बात है। और चैलेंज ऐसे ही नहीं लिया जाता, मैं स्टेज पे दिखाई देता हूँ, लेकिन इस चैलेंज के पीछे जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, जो आपका टीम वर्क होता है, जो आपके अपने होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। मैंने बताया ना, जैसे हमारे बहुत प्रिय बड़े भाई हैं कुलस्ते जी, अभी वो 4 घंटे बाय रोड चल के आए हैं और बहुत ज्यादा पीछे से गाइडेंस रहती है, पल पल आपको पीछे से बताया जाता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, और उस काम को डिलीवर करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ। मैंने बताया ना कि चैलेंज ठीक है मैंने लिया, लेकिन यहाँ से एनर्जी और स्ट्रेंथ तो मेरे को रायपुर से ही मिली। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्रोग्राम को भव्य बनाने में रायपुर का बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं रायपुर को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जितने लोग यहाँ पे जुड़े। हुड्डा साहब, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही हो जाता है कि आपके वीडियो लगातार हम सब देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे आपका प्रकृति प्रेम हो। इस महोत्सव का भी जो उद्देश्य है वो सिर्फ गोल तक सीमित कर देना नहीं है। एक लक्ष्य हमारा ये भी है कि 5000 से भी ज्यादा वृक्षारोपण हो। ये भी कोशिश की जा रही है कि कैसे युवाओं को नशे से दूर किया जाए। जो युवा कॉलेज में जा रहे हैं वो रैगिंग से कैसे बचे, नशे के पूरे सिंडिकेट से कैसे बचे,
और लगातार समाज को एकजुट करने के लिए एक पूरी कोशिश है। इसकी मुहिम की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आप भी फिल्मों के माध्यम से कई आपने ऐसी फिल्में बनाई हैं, चाहे वो सावरकर हो या फिर दूसरी फिल्में जिनमें बहुत सारा मेहनत आपने किया है। दोनों का उद्देश्य यही है कि युवाओं को कैसे एक बार उनके असली मेन ट्रैक पर लेकर पहुंचाया जाए। कैसे देखते हैं इस पूरे महोत्सव को और उस अनुभव को भी साझा करें। गोल्फ मेरी इमेज में हमेशा एक एलिटिस्ट स्पोर्ट्स रहा है, और इसके स्पॉन्सर्स यूजुअली अल्कोहल कंपनीज और बाकी सब कंपनीज होती हैं। तो मैं आर्यवीर भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इन्होंने एक तो कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं लिया जिससे गलत मैसेज जाए, और पूरे गोल्फ इकोसिस्टम को चेंज करके एक वेजिटेरियन और सूफी गोल्फ को इंडियनाइज कर दिया है, गोल्फ को भारतीय बना दिया है। उनका गांव से गोल्फ तक का जो उनका नारा है और जो उनका उद्देश्य है, जहां पे गोल्फ ऐसा स्पोर्ट है, जैसे ये भी ग्रामीण इलाका था जहां पे नया रायपुर बस रहा है, तो यहाँ पे जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है और लोकल बच्चों को जो एक इंकरेजमेंट मिलेगी गोल्फ खेलने के लिए, और उससे वो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं किसी भी स्पोर्ट से जुड़ के। पर यहाँ पे गोल्फ की बात चल रही है, तो आर्यवीर ने गोल्फ की शुरुआत, गोल्फ के जो 100 टूर्नामेंट्स होंगे गोल्फ महोत्सव के, भारत महोत्सव के दौरान, उसकी शुरुआत शंख बजा के कर दी। इतनी इंडियनाइजेशन और इतना एक उसको हमारा भारतीय टच देना, एक बहुत ही एक मैसेज जाता है लोगों को। और इसके अंदर और भी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे आपने कहा कि वृक्षारोपण किया जा रहा है, 5000 पेड़ लगाए जा रहे हैं, उससे पर्यावरण के लिए बच्चों को प्रेरणा मिले, नशे से दूर रहें, और जो बच्चों का दिमाग होता है वो बहुत तेज होता है और उसको व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। तो स्पोर्ट्स से अच्छी उसके लिए कोई चीज हो नहीं सकती। और मैं सभी अपने यहाँ पे जो युवा, मैं अपने शब्दों को विराम दे दूं। आपको सुनने के लिए पूरा रायपुर यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि आप स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें, और इसके अंदर मेक इन इंडिया का भी है, जैसा कि इन्होंने कहा। अब NHI और हीरा ग्रुप और नया रायपुर जो साथ में जुड़े हैं स्पॉन्सर, ऐसे लोगों को जोड़ के इन्होंने एक अच्छा आयोजन किया है। और यहाँ पे हमारे फौज के भाई भी आए हुए हैं जो अपने फैमिली से बलिदान दे चुके हैं देश के लिए, उनकी फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं, जिनको सम्मानित किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये एक स्पोर्ट्स ही नहीं, एक कल्चरल इवेंट बन जाता है, जिसके अंदर हमारी भारतीयता और भी उभर के आती है। और इसका ये शुरुआत हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे हुआ है, और इसका अंत विवेकानंद जी के जन्मदिन पे होगा। तो उसमें इन्होंने जो एफर्ट्स लगाए हैं, और आज का जो दिन है, मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जितने हमारे यहाँ पे आर्मी के जवान हैं, आर्मी के ऑफिसर्स हैं, हमारे MP साहब हैं, और बहुत ही जितने रायपुर के दिग्गज लोग हैं जिनसे मेरी अभी नई मुलाकात हुई है, जिनके सारे नाम मैं याद नहीं रख सकता हूँ, पर कुल मिलके यहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्रगतिशील, एक बहुत ही खुशी का वातावरण दिख रहा है। और हम प्रकृति में बैठ के, और प्रकृति की दया से बारिश नहीं हो रही, तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। और आर्यवीर जी को बहुत शुभकामनाएं, और रायपुर और छत्तीसगढ़ को शुभकामनाएं। ऐसे इवेंट बड़े बड़े शहरों में होते हैं, पर उनको रायपुर जैसी जगह लाना, छत्तीसगढ़ जैसी जगह लाना, जो कि अपने विवादों से जूझ रहा था, उसमें खुशहाली लाना एक बहुत ही बड़ा काम है। और इसके लिए मैं पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। टीम की बात की कुंडल जी आपने, आर्या जी गोल्फ मैन ऑफ इंडिया, आप हमेशा बातचीत में कहते हैं कि मुझे गोल्फ की स्टिक को ना गांव के उस गिल्ली डंडे वाले बच्चे तक पहुंचाना है। और इस पूरी कोशिश के तहत हमने बड़े अनूठे प्रयोग भी देखे। हमने ये भी देखा इसी रायपुर में कि जो परसेप्शन पूरे देश में या दुनिया में बना है कि गोल्फ तो रईसों का गेम है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं। आपने एक चेंज लाया कि गांव के बच्चों को आप बुलाते हैं, वो आते हैं, वो गोल्फ खेलते हैं और उन्हें पैसे मिलते हैं, और जो 1 शॉट में कंप्लीट करते हैं वो पूरे प्रोसेस को,
उन्हें और ज्यादा बड़ा इनाम मिलता है। तो वो जरा प्रोसेस को समझाएं, क्योंकि ये थॉट कहाँ से आया, क्योंकि ये परसेप्शन चेंज करने में सदियों लग जाते हैं। देखिए विनाश, मैं तब यहाँ पे आया 5 तारीख को, तो यहाँ गोल्फ की रिक्वायरमेंट पे बहुत सारी बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। कैडी है, कार्ट है, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि अभी यहाँ गोल्फ का कल्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है। और जो कि हमारे को बच्चों को गोल्फ में इन्वॉल्व करके गोल्फ सिखाना था और आज के दिन के लिए तैयार करना था। और यहाँ आसपास के गांव के बच्चे हैं, हम उन बच्चों से हमने मुलाकात की और हमने कहा कि जो भी बच्चे आएंगे हम उनको रोज कुछ न कुछ छोटे छोटे इवेंट करेंगे और धनराशि के रूप में कुछ छोटे छोटे प्राइज देंगे। और आप यकीन माने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट मैंने यहाँ पे दिखाई दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट इन बच्चों में मैंने दिखाई दिया। जो गोल्फर 10-10 साल में जिसकी प्रैक्टिस करके जो शॉट लेते हैं, वो एक बच्चा है यहाँ, तो उसके माता पिता यहीं सामने काम करते हैं, उसने एक दिन में वो काम किया। तो गांव में एक नेचुरल टैलेंट आपको दिखेगा, क्योंकि गांव का बच्चा एक्टिव बहुत ज्यादा होता है, वो अपनी बहुत सारी जरूरतों के लिए खुद ही प्रयास करता है, उसको बहुत सारी चीजें इतनी ईजी नहीं मिलती। तो गांव का बच्चा एक्टिव ज्यादा होता है, इसलिए हमने गांव से इसको कनेक्ट किया। और मैं रणदीप भाई तो गांव से ही आए, मेरे ख्याल से सब गांव से ही आए हुए हैं। तो गांव की तब बात आती है तो हमारे दिमाग में एक अपनी एक छवि जाती है, हमारा बचपन हमारे दिमाग में जाता है, हमारी पुरानी यादें हमारे दिमाग में जाती है, हम अपने कल्चर को याद करते हैं। किसी भी गांव की बात है, हम आज रायपुर में हैं तो आप छत्तीसगढ़ की गांव के विषय में सोच सकते हैं, और जो हरियाणा की बात होगी तो मैं रणदीप भाई अपने हरियाणा की बात दिमाग में लेके जाएंगे। तो बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस था कि बच्चों को हमने छोटे छोटे प्राइज से ट्रैक किया और उनमें बहुत ज्यादा उत्साह हुआ। वो बच्चे यहाँ तक आए भी और उन्होंने उस चीज को सीखने के साथ साथ आगे करने का प्रयास भी करने के लिए हमारे को कहा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। युवाओं की बात हर कोई इस वक्त कर रहा है, और उद्देश्य भी इस महोत्सव का यही है कि कैसे हम युवाओं को सही पटरी पर लाए, जो थोड़े भटक रहे हैं या फिर गुंजाइश वहां दिखती है, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हुड्डा साहब, लालचंद कॉलोनी रोहतक, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर मुंबई, और फिर पता नहीं कोई शहर छूट गया हिंदुस्तान का, छूटा तो नहीं होगा शायद। हमारा देश बहुत बड़ा है डार्लिंग, बहुत समय लगेगा, अभी बहुत साल बचे। युवाओं, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जिस दौर में हम हैं, युवा थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ी असफलता में उनके पैर डगमगाने लगते हैं। आपके सामने रणदीप हुड्डा हैं, जिन्होंने कभी चैलेंज लेने से डरा नहीं, कई फिल्में भी ठुकराई, कई फिल्में इसलिए चुनी क्योंकि वो रोल बड़ा चैलेंजिंग था। तो युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि सबके जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष होते हैं, अपने हिस्से का संघर्ष थोड़ा साझा करें रायपुर के साथ। देखिए, हर जीवन में संघर्ष होते हैं, और मैं एक फेमस एक्टर बैठ के जिसकी लाइफ काफी ठीक ठाक है, अपने संघर्ष बताऊंगा तो मजाक ही है। संघर्ष सबकी लाइफ में होते हैं, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि चैलेंज, जैसे आप सब युवाओं को तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप स्कूल में पढ़ें, और अगर आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं तो मायूस ना हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर फ्रंट लाइन में देखें, जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से एक भी आदमी नहीं मिलेगा जिसके 100% नंबर आते होंगे, एक भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब वो यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो उसका एक ही उसका रीजन होता है, वो है कि आप कि ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होती है, जो कि स्पोर्ट्स से, कल्चर से, जो आपके स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उनमें अगर आप ध्यान दें तो उसमें आप एक ओवरऑल डेवलपमेंट जब आपकी होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। आप कोई भी काम करें, जैसे अगर आपको कॉलेज में है, आपको कोई प्रोफेशन चूज करना है, तो आपको वो प्रोफेशन चूज करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि है, क्योंकि एक तो आप अपनी रुचि का काम कर रहे हैं, और
अगर आप अपनी रुचि का काम कर रहे हैं तो आप कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको उसको करने में मजा आ रहा है। आप उसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अध्ययन करोगे, और कुछ दिनों में लोग आपको बोलेंगे अरे ये तो टैलेंटेड है। तो आपकी पहले तो रुचि से काम करना चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप कंचे खेलने की रुचि को अपनी रुचि बना लें। रुचि भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप अपना एक व्यवसाय भी ढूंढ सकें, और अगर व्यवसाय आपको कम मिल रहा है और उसमें रुचि ज्यादा है तो रुचि वाला काम फिर भी आप चुनिए, क्योंकि आपको उसके बाद कभी भी काम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी रुचि का काम कर रहे हैं और लोग आपको खामखा पैसे दे रहे हैं। तो जब आप ऐसी चीज चूज करते हैं, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, और मेरे पेरेंट्स को जब मैंने बताया था कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूं तो उन्होंने कहा था भाई भांड बनना है तो घर में ही रह ले। उस वक्त हरियाणा में इतना फिल्मों की तरफ जाने का वो नहीं था। अब तो बंबई में पत्थर मारो तो किसी न किसी हरियाणवी को ही लगता है, उसमें कहीं मेरी भी गलती है। तो आप अगर सिर्फ अपनी रुचि का काम चूज करें और अपनी रुचि से पढ़ाई करें, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई हिस्ट्री में अच्छा होता है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, जिस भी सब्जेक्ट को आपको लगे तो उसमें आप अध्ययन कीजिए। और आज की दुनिया में हर सब्जेक्ट की, हर चीज की आपके पास अपॉर्चुनिटी है वहां पे काम करने की। आज सोशल मीडिया की जो बुरी चीजें हैं उतनी अच्छी चीजें भी हैं, तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। मैं भी फौज में जाने का मेरा पूरा प्लान था, वो थोड़ा सा रह गया, नहीं तो मैं आज अफसर ही होता कहीं पे। पर मैं अपने पूरे करियर में ये दुर्भाग्य मानता हूं कि मुझे आज तक आर्मी अफसर का रोल नहीं मिला। 25 साल हो गए। समय की पाबंदी से हम सब बंधे हुए हैं। आर्या जी, मैं इस पूरे सेशन को समाप्त करने से पहले चैलेंजेस के बारे में बात करना चाहता हूँ, और जो सपोर्ट आपको मिला है यहाँ के लोगों से, और आपका विजन तो है ही, आपके साथ जो लोग पिछले 15-20 दिन से लगे हुए थे, हमने देखा है उस मेहनत को, बहुत करीब से देखा है। सरकारों का भी बड़ा मदद है आपको मिली है। कैसे देखते हैं गोल्फ का भविष्य छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में, क्योंकि परसेप्शन को चेंज करने के लिए आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया है? देखिए विनाश, पूरे भारत में गोल्फ का भविष्य बहुत अच्छा है। पूरे भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। गोल्फ में नहीं, हर चीज में भारत ने तब तो दिखा दिया ना सारी दुनिया को भारत के विषय में, भारत क्या है। छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा गोल्फ कोर्स है। छत्तीसगढ़ को जो मैंने नजदीक से महसूस किया है, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे हैं, बहुत मन से आपसे जुड़ते हैं। वो चैलेंज देखिए क्या होता है ना, जब भी आप किसी इवेंट को प्लान करते हैं, जब उसकी डिलीवरी की तरफ बढ़ते हैं तो चैलेंज का आपको पता नहीं होता। इस छत्तीसगढ़ रायपुर को हमने 2 महीने पहले प्लान किया था कि इस डेट को हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे रायपुर से हम, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी आप सबको पता हो, तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने बाल्यकाल में, अपनी बाल्यावस्था में 3 साल रायपुर में पढ़ाई की है, इसलिए रायपुर के एयरपोर्ट का भी नाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है और बूढ़े तालाब का नाम स्वामी विवेकानंद सरोवर है। तो इसलिए हमने रायपुर को चुना। लेकिन बीच बीच में बारिश का ये था कि जनरली इस मौसम में बारिश नहीं होती। हम पूरी तैयारी करते रहे, ऐसे प्लांटेशन करेंगे, ये करेंगे। अब जब हमने जहाँ प्लांटेशन की तैयारी की, इतनी बारिश होगी कि वहाँ पानी इतना भर गया, वो करें क्या। फिर हमने अलग अलग लोकेशन को चॉइस किया। 2000 प्लांट हमने बीएसएफ के साथ लगाए, 1000 प्लांट हमने आर्मी के साथ लगाए, 2500 प्लांट हमने यहाँ नितिन भाई के प्रोजेक्ट में लगाए, क्योंकि हमारे को 5000 प्लांट लगाने थे। परसों रात को भी मैं बताऊं, यहाँ बहुत ज्यादा बारिश आ गई थी, बहुत ज्यादा बारिश आ गई थी, और मैं यहाँ थोड़ा सा मायूस हो गया था। तो जितने भी हमारे गोल्फर बाहर से खेलने आए हैं, इस टाइम पे भारत सरकार के 55 ऑफिसर हमारे बीच में हैं जो छुट्टी लेके प्लान करके खेलने आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सभी ने मेरे को बुलाया और कहा तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी हो, खेल के जाएंगे, चिंता मत कर। तो आपको एक अलग एनर्जी महसूस होती है, वो आपको मेंटली बहुत ज्यादा सपोर्ट देती है। और जितने भी मेरे भाई मेरे साथ जुड़े थे यहाँ पे, मैं बताने लग रहा सिद्धार्थ के विषय में मेरे को, ये जो लड़का है हमारा जिसने
इवेंट के विषय में हमारी मदद की है सुनील। कल रात को हम 3 बजे यहाँ थे, तो उसने कहा भैया कौन हो आप? सिद्धार्थ भैया अपने घर की शादी में भी 10 बजे के बाद घर से नहीं लगे थे, 3 बजे तक पोस्टर लगवा रहे हैं, बात क्या है? तो सबने बहुत ज्यादा मदद की। नितिन की टीम ने, नमित भाई की टीम ने दिन रात हमारे साथ मेहनत की है। और आज सुबह से सभी गोल्फरों से मैं मिल रहा था, सब ये कह रहे थे चिंता मत कर, भगवान है, तूने बहुत मेहनत की है, बारिश नहीं आएगी। फिर 5 बजे से ही मौसम हो गया था, फिर थोड़ा सा डर लगने लग गया था। लेकिन जब आप मन से मेहनत करते हो तो ये सच है, नेचर आपको सपोर्ट करता है, भगवान आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और आज देखिए आप, मैं देख रहा हूँ, मेरे को पता है इस टाइम पे पानी की समस्या है, गर्मी है, मैं बिल्कुल मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ जितने लोग प्रोग्राम में बैठे हैं 60% को मैं बाय नेम जानता हूँ इस टाइम पे। जब मैं रायपुर में आया 5 तारीख को, तो 7 से 8 इंसानों को मैं जानता था, और अब मैं रायपुर के लगभग इंसानों को बाय नेम जानता हूँ। पप्पू जी देखो हमारे सामने बैठे हैं, पप्पू भाटिया जी बड़े भाई हैं, कितना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में हैं। तो चैलेंज आपको एक अलग चैलेंज के साथ तैयार करते हैं, आपको बड़े के लिए तैयार करते हैं, मेरा अपना मानना है। ये चैलेंज नहीं, नेचर आपको उस बड़ी तैयारी के लिए प्लान करता है। शायद ये नहीं होता तो हमारा माइंड इतना एक्टिव नहीं होता कि हमने आज ऐसे प्लान किया, बारिश भी आ जाए तो 500-600 हमारे यहाँ पे जितने भी आयोजन में इंसान आए हैं हम उनको सेव कर सकते हैं बारिश से, तो हमने नेक्स्ट प्लान किया। तो इस बात में चैलेंज का भी मजा आता है, जब आपके पीछे स्ट्रेंथ होती है और आपका पॉजिटिव माइंड होता है तो अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि 2 हरियाणवी बैठे हैं, दोनों जाट बैठे हैं, और आपने 3 बजे तक खड़े होकर पूरे प्रोग्राम को वॉच किया और तैयारी उसकी देखी। एक फिल्म में 1 महीने में शायद 15-18 किलो आपने वजन कम किया था। सरबजीत, हाँ, सरबजीत आपकी जगह 18 किलो 1 घंटे में। उन्होंने शेड्यूल चेंज कर दिया, तो जो मेरा पहलवान वाला पार्ट था वो उन्होंने पहले कर दिया, वो बाद में कर दिया, और जेल वाला पार्ट पहले। तो ये अनप्रोफेशनल काम था, पर हमें तो अपने चैलेंज को मीट करना था, तो मैंने 1 महीने में। बाय द वे, आप यहाँ पे सिर्फ बच्चे नहीं, पेरेंट्स भी आए हुए हैं, तो मैं एक किस्सा शेयर करूं। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। ये ओशो भगवान का मैंने एक वीडियो देखा था कि आप जो रुचि की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स भी, कि भाई बच्चा ये करना चाह रहा है, बच्चा गोल्फ खेलना चाह रहा है, अरे गोल्फ से रोटी कैसे चलेगी? या बच्चा कुछ और ऐसा काम करने जा रहा है जो कि फैमिली में या उस समुदाय में या उस जगह में लोगों ने ना किया हो। तो ये ओशो जी ने सुनाई थी बात, मैं आपको बता देता हूँ कि एक सर्कस वाला था, एक सर्कस वाला। तो सर्कस वाले के पास एक आदमी गया, एक सूटकेस था उसके पास। तो आदमी गया और बोला, मेरे पास एक छोटा कुत्ता है जो पियानो बहुत अच्छा बजाता है। बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, पियानो कैसे बजाता है कुत्ता? बोला आपको दिखाऊं? बोलता है यार हमारा तो काम ही अद्भुत चीजों को देखना दिखाने का है, तो दिखाओ। तो उसने सूटकेस खोला, उसमें से एक छोटा कुत्ता निकला, एक छोटा पियानो निकाला, उसने रख दिया, और वो कुत्ता बहुत बढ़िया पियानो बजाने लगा। क्या क्या धुन बजा दी उसने बैठ के, बड़ा वो बहुत खुश हुआ, बोला यार मेरी तो सर्कस चल जाएगी, ये मुझे दे दे। तो एकदम से एक बड़ा कुत्ता बाहर से आया और उसने वो छोटे कुत्ते को मुंह में लिया और भाग गया। तो बोला ये क्या है, ये कुत्ता क्या है? बोलता ये कुत्ते की माँ है, ये उसको डॉक्टर बनाना चाहती है। तो अपने सिर्फ बच्चों का ही नहीं, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए और उनको बिल्कुल छोड़ नहीं देना चाहिए, पर जिस चीज में उनकी रुचि है, जिस चीज में उनको खुशी मिल रही है, चाहे उसमें तनख्वाह कम हो, पर अगर वो करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा सुखी रहेंगे। तो ये एक मैसेज है कि ये भी इसके जरिए कहने की कोशिश है कि जो आपका की पसंद है उसको प्रोफेशन से जोड़ देंगे तो ज्यादा आसान होगा, और पेरेंट्स ना दबाव बनाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आर्या जी। और हुडा साहब, छत्तीसगढ़ आप आए, छत्तीसगढ़ आते रहते हैं आप? पहली बार है? मैं शायद पहले आया हूँ एक बारी, पर यहाँ पहली बार आया हूँ, और मेरे को एक नया स्लोगन मिला है यहाँ पे, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बढ़िया। एक बार और जोर से कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, छत्तीसगढ़िया
सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया। भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया। भारत Thank you very गोल्फ much. Thank महोत्सव you. जिसमें लगातार हमारी कोशिश है कि कैसे इस पूरे कार्यक्रम के जरिए हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ इस गोल्फ के गेम को एक्सेस दिया जाए गांव तक, बल्कि इस पूरे गेम के जरिए युवाओं को एक अच्छा मैसेज दिया जाए। बहुत शुक्रिया हुडा साहब और हरिवीर आर्या जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।